Hello and welcome everyone. I hope this message finds you fit and fine. My name is शशांक त्यागी और आज ऑपरेशन करना है इस इशू का। श्रीलंका 70 सालों के इतिहास में सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और अब ये पॉलिटिकल क्राइसिस भी बनते जा रहे हैं। श्रीलंका यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ड्यू टू इट्स लोकेशन, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक अनसेड रूल है कि अगर आप सुपर पावर हैं और ये ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके लिए जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट देश है, अगर वो क्राइसिस में है तो वहां पर आपको मेजर से रखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी टू प्रोजेक्ट कि यू आर स्टिल सुपर पावर। लेकिन यूएस के केस में तो उल्टा ही हो रहा है कुछ। यूएस सीम्स लेस इंटरेस्टेड इन श्रीलंका और चाइना इस स्ट्रेटेजिक स्पेस को कैप्चर करता जा रहा है। इंडियन ओशन के जो ट्रेड रूट्स हैं वो वेस्टर्न नेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो यहां पर चाइना को लेवरेज क्यों देनी? यह रीजन भविष्य में जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन का हॉटस्पॉट बनने जा रहा है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की खींचतान इसी क्षेत्र में होनी है। फिर ये यूएस की चूक है या कोई सोची समझी रणनीति? इसी ऑपरेशन को आज हमें करना है। मिस्टर रोनाल्ड रीगन, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, वो देखिए क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मींस श्रीलंका दीज आर आवर फ्रेंड्स। लेकिन देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चीजें बदलती रहती है, जैसे समीकरण बदलते हैं। अब मुद्दा यही है कि समीकरण वो बदले क्या, कहां से शुरुआत हुई, दैट यूएस एंड श्रीलंका स्टार्टेड डाइवर्जिंग। शुरुआत हुई है इसकी श्रीलंका के सिविल वॉर से, जब श्रीलंका जूझ रहा था एलटीटीई से। तो उस टाइम पर यूएस का कहना था कि आप पीसफुल प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, मिलिट्री ऑपरेशन का यूज मत करिएगा, क्योंकि ये आपके अपने लोग हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाएंगे, यहां पर कोलेटरल डैमेज हो जाएगा, सिविलियंस चले जाएंगे। तो ऐसे में श्रीलंका ने कहा कि देखिए हमारा मुद्दा है, अपने घर की बात है और पीस प्रोसेस हमने बहुत करके देख लिया, अब होगा यहां पर मिलिट्री ऑपरेशन, अब होगा क्लीन स्वीप। यूएस ने कहा आप नहीं मानेंगे, श्रीलंका ने कहा नहीं मानेंगे। तो यूएस ने कहा ठीक है। तो यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन, उन्होंने आईएमएफ से कहा जरा इनका लोन रोक दीजिए, तब देखते हैं कब तक ये आगे मिलिट्री ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। साथ में यूएस ने अपने अलायंस, फॉर एग्जांपल जापान से कहा इनको सपोर्ट मत करना, ना मिलिट्री सपोर्ट मिलना चाहिए ना इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। तो ऐसे में श्रीलंका वाज लुकिंग फॉर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। उस टाइम पर आपको एक बात पता होगी कि भाई देखिए जो मुश्किल में साथ दे वही दोस्त है। वहां पर साथ देता है चाइना। चाइना कहता है आपको मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, हम देंगे। मिलिट्री सपोर्ट दिया गया और वो मिलिट्री ऑपरेशन काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ, यानी कि एलटीटी तो लगभग खत्म हो गई, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुए। तो ऐसे में यूएस को एक मौका मिल गया कि देखिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के इशू को तो अब इंटरनेशनल लेवल पर हम उठाएंगे, राइट। और यहां पर श्रीलंका को क्या मिला? श्रीलंका को एक नया दोस्त मिल गया, मजबूत दोस्त। जो वो स्पेस यूएस ने छोड़ा दोस्ती का, मजबूती का, अब चाइना ने कहा कि हम वो किरदार अदा करेंगे, अब हम हैं वहां पर। चाइना ने कहा कि अभी तक तो आपने हमारा सपोर्ट मिलिट्री ऑपरेशन में देखा है, अब देखिए कि आपके देश को हम कैसे बदलते हैं। श्रीलंका ने कहा कैसे बदलेंगे? देश को बदलने के लिए क्या चाहिए आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा बहुत अनुभव है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब देखिए आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगाएंगे, ऑयल रिफाइनरी, इंडस्ट्रियल टाउन, एलएनजी पावर प्लांट, ये सब कुछ आएगा आपके देश में। हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेंगे तो और देश भी यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए आपके पास आएंगे। श्रीलंका ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन होगा कैसे, पैसा कहां से आएगा? चाइना ने कहा उसकी तो टेंशन मत लीजिए, पैसा हम देंगे एज लोन। श्रीलंका ने कहा लोन, लेकिन रिपे कैसे करेंगे? चाइना ने कहा आप सीधा लॉजिक देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो कमाई होगी, तो कमाई से रिपे कर देना, आपका तो फायदा ही फायदा है। श्रीलंका ने कहा तो बात ठीक है। उधर से यूएस देख रहा था, यूएस ने कहा अच्छा कर लो आप अपने मन की, फिर देखते हैं आपको। फाइनली हमने देखा श्रीलंका कम्स टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट। चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी आपने सुनी ही होगी, यानी कि श्रीलंका वो रिपे नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो जो रेवेन्यू जनरेट होने थे वो नहीं हुए, एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट आना था वो नहीं हुआ, और आपने उधार ले लिया तो अब तो रिपे करना पड़ेगा। तो ऐसे में चाइना ने कहा कि अब रिपे कैसे करोगे? तो ऐसा करो कि जो पोर्ट हैं उस पर राइट्स हमें दे दो। श्रीलंका ने कहा और तो कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, चलिए ले लीजिए। तो यानी कि खुद श्रीलंका की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगी ड्यू टू दिस चाइनीज फ्रेंडशिप, राइट। कंट्री हैज फॉरेन डेब्ट मोर देन $7 बिलियन। अब आप में से कई लोगों को लगता होगा कि भाई चाइना ही का जो लोन है वही श्रीलंका के मुख्य समस्याओं की जड़ है।
कि अगर पूछा जाए श्रीलंका की क्राइसिस, अच्छा उन्होंने लोन लिया था इस वजह से देखिए पछता रहे हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। देखिए ऑफिशियल डेटा, ये श्रीलंका का आउटस्टैंडिंग डेट है और यहां पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं चाइना और इंडिया में। जरा देखिए 2015 में 10% के आसपास, यानी कि टोटल जो डेट है, टोटल जो उधार है श्रीलंका का, उसमें केवल 10% जो है वो चाइना का है। यहां पर देखिए लगभग 4-4.5% वो इंडिया का है, ब्लू से आपको इंडिया का दिख रहा है। और यहां पर 2019 में देखिए करीब 12%, यानी कि 12% टोटल जो लोन है, टोटल जो उधार है श्रीलंका पर, उसका 12% जो है वो चाइना को वापस देना है, बाकी तो अलग अलग जगह से लिया हुआ है। तो यानी कि आप कहेंगे कि यार यानी कि जी श्रीलंका को हम सोच रहे थे कि चाइना के उधार ने मारा है, नहीं, यानी कि ये जो लोन है ये तो कई जगह से लिए हुए हैं। यस, मेजॉरिटी ऑफ लोन्स आर फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, AIIB, ADB, राइट। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कोलंबो, जहां पर भी आपको ये रेड सर्कल दिख रहा है, तो ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं। कोलंबो, हम्बनटोटा, मटला एयरपोर्ट, त्रिकोणामाली। तो अब एक चीज देखिए कि यहां पर मैंने इंडिया वाले भी आपको दिखाएं, जब पर यहां पर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया श्रीलंका में मेजर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो नदर्न पार्ट में कर रहा है, नदर्न ईस्टर्न पार्ट में कर रहा है, क्योंकि जाफना रीजन तमिल पॉपुलेशन, बिकॉज वी बिलीव कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए श्रीलंका में, वो होनी चाहिए रिकंसिलिएशन, कम्युनिटी इंटीग्रेशन, लॉन्ग टर्म पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन श्रीलंका। यानी कि हमें धंधे से इतना मतलब नहीं है जितना चाइना को है। चाइना इन लोकेशंस को है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, क्योंकि मेजर ट्रेड रूट्स जो हैं यहां से जाएंगे, ठीक है। दोनों के अपने अपने यू कैन से इंटरेस्ट हैं। अब देखिए मुद्दा यह है कि अगर श्रीलंका अनस्टेबल होता है तो उसका स्पिलओवर इफेक्ट इंडिया पर भी होगा, और इंडिया जो है वो यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ऐसे में यूएस इंडिया के भले के लिए ही सही, लेकिन यहां पर मेजर से क्यों नहीं रख रहा श्रीलंका में, उसी रीजंस को हमें जानना है। तो लेट्स टॉक अबाउट रीजंस फर्स्ट रीजन है मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस। आप कहेंगे सर यही तो मेन कारण है, यही तो सपोर्ट मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं ये रीजन है जिस वजह से यूएस नहीं आ रहा। जी हां, ये रीजन है, क्योंकि यूएस वहां इन्वेस्ट करता है जहां पर इन्वेस्ट करने से कोई प्रॉफिट होता हो, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट दिखते हो। लेकिन जरा ये डिफरेंस देखिए आप, हाउ मच श्रीलंका एक्चुअली ओज एंड हाउ मच श्रीलंका हैज इन इट्स फॉरेन रिजर्व। यहां पर देखिए $51 बिलियन के आसपास को तो आपको एक्सटर्नल डेट यहां पर दिख रहा है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है श्रीलंका का, उसमें आपको कितना दिख रहा है, $2.31 बिलियन। तो ये तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा देखिए, श्रीलंका में वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं 70 सालों में। अब इन्फ्लेशन देखिए कितना चल रहा है, 12.1% से, ये 2021 में था, 18.7%। वहां पर जनता भूखमरी के कगार पर आने वाली है, ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। अगर उनका करेंसी एक्सचेंज रेट देखें, यानी कि श्रीलंका का जो रुपी है इन कंपैरिजन टू डॉलर, वो 2019 में 199 था। यहां पर अल जजीरा न्यूज रिपोर्ट करता है 297। इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैंने एग्जैक्ट चेक किया तो 314 चल रहा था। अब आप कहेंगे सर इससे मतलब क्या, ये नहीं समझ में आया हमें। देखिए मतलब ये है, श्रीलंका की इकोनॉमी है इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी, तो पहले ही आप इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और ऐसे में आपकी जो खुद की करेंसी है वो इतनी ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई, तो यानी कि अब तो आपके लिए इंपोर्ट करना और ज्यादा मुश्किल हो गया। आपको इतने ज्यादा श्रीलंकन रुपी चाहिए उस छोटी सी चीज को इंपोर्ट करने के लिए, जो पहले शायद 199 श्रीलंका रुपी में आ जाती थी, अब आपको 314 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। तो क्राइसिस का और ज्यादा इंपैक्ट नेगेटिव आप पर पड़ेगा। अब फैक्टर्स जो हैं श्रीलंका में इस इकोनॉमिक क्राइसिस के, वो केवल ये नहीं है कि पेंडेमिक, टूरिज्म, वो भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ करप्शन भी है। करप्शन रैंकिंग में श्रीलंका बहुत ही पुअर रहा है, यानी कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस भी इस क्राइसिस के कारण है, पॉलिसी फेलियर्स इस क्राइसिस के कारण है। कोविड पेंडेमिक में टूरिज्म सेक्टर हिट हुआ, और यहां पर श्रीलंका अपनी इकोनॉमी में अपनी कमाई का मेजर साधन मानकर चल रहा था टूरिज्म को। हमारे लिए सीखने वाली बात यह है कि अगर कोई चीज, कोई सेक्टर आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, आपको कमा कर दे रहा है, तो उस पर वो आपकी मजबूती होनी चाहिए, कमजोरी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हालात बदले तो ये इस तरीके से हालात नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमें किसी एक सेक्टर की स्ट्रेंथ पर पूरा रिलाय नहीं करना चाहिए, हमेशा डाइवर्सिफिकेशन, फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज पर ध्यान देना चाहिए। अब ये देखिए टूरिज्म सेक्टर का हाल, एक टाइम पर मजा चल रहा था, राइट,
लेकिन अब देखिए क्या डिक्लाइन हमें यहां पर देखने के मिल रहा है। प्रॉफिट छोड़िए, अब स्टैंडिंग अलोन जो एसेट्स हैं टूरिज्म के, वो आपके खर्चे बना रहे हैं, राइट। और यूएस ने अपने सिटीजन को कॉशन किया कि देखिए वहां तो पहली बात तो वहां पर क्राइसिस चल रहे हैं, तो वहां पर फ्यूल क्राइसिस भी आपको मिलेंगे, वहां पर मेडिकल सप्लाईज के भी क्राइसिस मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए उन्हें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट वो कर नहीं पा रहे। तो अपने सिटीजन को कहा कि वहां मत जाइए। तो टूरिज्म पहले से ही हिट था, पेंडेमिक के बाद थोड़ा सा रिकवर होने के चांस थे, तो वो भी खराब हो गए। साथ में श्रीलंका में जो ईस्टर अटैक हुआ था चर्च पे, तो उसके बाद श्रीलंका की इमेज जो है वो एक अनसेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाली हो गई। अब इसको जरा सम अप करते हैं। तो यूएस इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इमीडिएट फ्रूटफुल रिटर्न नहीं दिख रहा यूएस को। क्यों? इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है, ऐसे जिसका उभरता हुआ अभी हमें नजर नहीं आ रहा। इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, क्लैशेस चल रहे हैं, साथ में स्ट्रॉन्ग चाइनीज फुटप्रिंट है, चाइना ऑलरेडी वहां पर मजबूत हो चुका है। तो ऐसे में नो मेजर बेनिफिट टू यूएस इवन इफ यूएस इन्वेस्ट एट दिस मोमेंट। और इसी वजह से यूएस सीम्स डिसइंटरेस्टेड। ये बात आपको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑलरेडी चाइना हैज, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आपने थर्ड रीजन दिया स्ट्रॉन्ग चाइनीज फुटप्रिंट, तो इसके खिलाफ तो यूएस को कुछ करना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग चाइनीज फुटप्रिंट। तो देखिए यूएस कहता है कि जहां पर चाइना ऑलरेडी मेजर से रखा हुआ है ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन जो मैंने आपके साथ शेयर किए, तो ऐसे में हम काउंटर रखेंगे, लेकिन काउंटर डायरेक्ट नहीं रखेंगे, काउंटर रखेंगे थ्रू आर एलाय। एलाय कौन? इंडिया और जापान। यूएस की पॉलिटिक्स में अगर यूएस की जो इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, जब वो इंटरवीन करता है या मेजर से रखता है किसी देश में, और स्पेशली जो देश क्राइसिस में हो, तो एक चीज़ कॉमन देखिएगा आप, अफगानिस्तान, इराक, कहीं पर भी यूएस अगर है तो वो मेजॉरिटी से रखने वाले देशों में से एक होता है। यूएस सबऑर्डिनेट रोल नहीं अदा करता। लेकिन अगर श्रीलंका के केस में चाइना ऑलरेडी मेजर से रख रहा है, तो ऐसे में अगर यूएस वहां पर आए तो ये तो सबऑर्डिनेट पोजीशन लेने वाली बात होगी, राइट। तो यूएस अपने एलाय के थ्रू वहां पर काउंटर स्ट्रेटजी रखता है। अब इंडिया के थ्रू कैसे? ऑलरेडी इंडिया सपोर्ट कर रहा है। जैसे इंडिया ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन अभी अलाउ करी श्रीलंका को। आप कहेंगे सर जब हमें पता है कि वापस आने की संभावना नियर नहीं है, तो फिर इंडिया क्यों दे रहा है? देखिए श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हमें ऐसा करना होगा, नहीं तो श्रीलंका के डूबने के कारण स्पिल ओवर इफेक्ट हम पर भी होंगे। अगर वहां पर चाइना जैसी ताकत और ज्यादा मजबूत हो गई तो वो हमारे लिए ही मुश्किलें खड़े करने वाली बात है। हमें अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए इस मुश्किल के समय में श्रीलंका को हेल्प करना पड़ेगा। एंड यूएस इज लाइक कि वो कर तो रहा है। श्रीलंका, अब देखिए जापान, तो ये मैंने आपको प्रूफ दिया इंडिया वाला। अब जब जापान वाला, जापान के साथ समुराय बॉन्ड। अब आप कहेंगे समुराय मतलब कुछ समुराय वगैरह आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए समुराय बॉन्ड बेसिकली येन जो जापानीज करेंसी है उसके बैक बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है? श्रीलंका कह रहा है देखिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं समुराय बॉन्ड के थ्रू हम आपसे पैसा लेना चाहते हैं। जापान कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए सपोर्ट कैसा, श्रीलंकन गवर्नमेंट जापानीज मार्केट में पेपर रिलीज करेगी समुराय बॉन्ड विद दी अथॉरिटी ऑफ जापानीज गवर्नमेंट। अब इस बॉन्ड का मतलब है जैसे मान लीजिए 500 मिलियन येन हमें चाहिए, हमने पेपर रिलीज कर दिया और आपसे कहा कि भाई आप इस पेपर में विश्वास रखते हैं? लोग कहेंगे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो ऐसे में श्रीलंका कहेगा अरे अपने देश की तो मान लीजिए, वो इसको बैक कर रहे हैं, तो कहेंगे अच्छा अच्छा चलो ठीक है फिर मान लेते हैं। तो 500 मिलियन येन आप हमें दे दीजिए और हम आपको ये पेपर दे देते हैं जिसको हम समुराय बॉन्ड्स कह रहे हैं। अब इतने टाइम में, मान लीजिए 5 साल में आपका पैसा इतना बढ़कर आपको हम वापस देंगे, क्योंकि ये पेपर आपके पास है और आपकी सरकार इसको बैक कर रही है। तो इन्वेस्टर्स कहेंगे हाँ ये बात ठीक लग रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये समुराय बॉन्ड आपने जापानीज मार्केट, जापानीज येन, और आपने येन उठा लिए वहां से, तो इससे आपका क्या भला हुआ? अरे भला होगा। क्यों? जापानीज कंपनीज जब वहां पर इन्वेस्ट करेंगी श्रीलंका में और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगी, तो ऐसे में उनको चाहिएगा पैसा। दे वांट मनी फ्रॉम श्रीलंकन गवर्नमेंट। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट उनको येन देगी, तो एक तरीके से श्रीलंकन गवर्नमेंट का भी काम हो गया और वहां पर उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अब जो नेसेसरी उन्हें पुश चाहिए वो पुश यहां से मिल सकता है। क्योंकि जब फैक्ट्रीज लगेंगी, जब वहां पर रोड्स बनेंगी तो लोगों को काम मिलेगा, जब उनको पेमेंट होगा तो वो भी और लोगों को पैसा देंगे तो लोग चीज़ों को खरीद पाएंगे। तो ये एक तरीके से इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का एक तरीका साबित हो सकता है। तो यानी कि इंडिया और जापान वहां पर अपना सपोर्ट कर रहे हैं। अब दूसरी स्टोरी सुनिए, यहां पर चाइना कैसे अपने फुटप्रिंट को मजबूत कर रहा है।
चाइना सपोर्ट कर रहा है श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्लर्गी को, यानी कि जो श्रीलंका में जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं उनकी जो टॉप हायरार्की के मींस जो प्रोमिनेंट यू कैन से जो लोग हैं मोनेस्ट्रीज के, उनको ल्यूक्रेटिव पैकेज दे रहा है ट्रिप्स के टू चाइना, जिससे कि वो चाइना में जो बुद्धिस्ट कल्चर है, बुद्धिस्ट लोकेशन से वहां पर आए और उनको अपनापन महसूस हो, जिससे कि एक मैसेज पेनिट्रेट हो अमंग श्रीलंकन पीपल कि देखिए चाइना तो अपने जैसा ही है। और इस वजह से चाइना क्योंकि बुद्धिज्म को ही मानता है, तो इस वजह से उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अनफेयर नहीं होगा, यानी कि फेवर ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट। तो एक तरीके से सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाह रहा है यहां पर चाइना। अब ये काम यूएस कर नहीं सकता, राइट। ये कॉमन लिंक तो बुद्धिज्म का किसके साथ हो सकता है? चाइना के साथ हो सकता है। हालांकि वास्तविकता आपको बता दूं, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो एथीस्ट है, कम्युनिज्म जो है वो एथिज्म में बिलीव करता है, तो खुद एथीस्ट हैं, लेकिन यहां पर जो है बुद्धिज्म का यूज कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप बुद्धिज्म के इतने ज्यादा मतलब यूज कर रहे हैं और इतने ज्यादा उसको ल्यूक्रेटिव ट्रिप्स और ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप तिब्बत की बात करिए ना, तिब्बत में जो मोनेस्ट्रीज हैं वहां पे बुद्धिज्म को आप क्यों डिस्टोर्ट करने पर तुले हुए हैं? ये तो हिपोक्रेसी हो गई, राइट। लेकिन देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हिपोक्रेसी कॉमन है। चलिए, नो कोहेरेंट पॉलिसी, ये भी एक रीजन है। श्रीलंकन सरकारों का कोई एक कोहेरेंट पॉलिसी नहीं रही यूएस के लिए, यानी कि जैसे राजपक्षाज हैं, उनका डेमोक्रेट्स के साथ नहीं बनता था ड्यूरिंग द ओबामा टाइम, बाइडेन के साथ नहीं बनता। तो कहने का मतलब यह है कि एक कोहेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई ये यूएस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के लिए चाहे सरकारें बदलती रहें, लेकिन ये कोर फंडामेंटल्स हैं, इस आधार पर हम इस देश के साथ संपर्क साध कर रखेंगे, इन एरियाज में हम उसके साथ एंगेज करेंगे, जिससे कि ट्रबल सम टाइम में भी वो हमारी मदद कर पाए, राइट। लेकिन ऐसी कोई कोहेरेंट पॉलिसी वहां पर हमें नहीं दिखती। इससे पहले की एक सरकार थी, रनिल विक्रमसिंघे, उनके सरकार को कहा गया कि भाई आप तो प्रो यूएस हैं, लेकिन वही सरकार करप्शन के चार्जेस में फंस गई। तो एक तरीके से यूएस का एक बेट जो था वो फेल हो गया। उस टाइम पर यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जॉन कैरी, उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट होती है श्रीलंका में, और ये कहा जाता है दुनिया भर में कि अब जो यूएस की श्रीलंकन पॉलिसी अब उसमें चेंज आने वाला है। अब यूएस कैलकुलेट करेगा, ये कैलकुलेटेड मिशन है, यानी कि जॉन कैरी का वहां पर आना एक कैलकुलेटेड मिशन है, जिससे कि वो अमेरिका की जो इंटरेस्ट हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, मिलिट्री इंटरेस्ट हैं, अब उसको अलाइन करेंगे। और इसमें जो ड्रैगन की जो इकोनॉमी है, यानी कि जो चाइनीज इकोनॉमी एक तरीके से होवर कर रही है ओवर दिस श्रीलंकन मार्केट, उससे इसको बचाएंगे, ऐसा वो था। लेकिन क्योंकि सरकार ही करप्ट हो गई, सरकार नेगेटिव हो गई, तक मींस व्हेन थिंग्स चेंज, व्हेन पॉलिटिक्स चेंज, तो ऐसे में ये जो एक तरीके से कैलकुलेटेड मिशन जिसको कहा जा रहा था, वो भी कुछ खास रिजल्ट नहीं ला पाया। अब इसके बाद ह्यूमन राइट वायलेशन वाला एंगल, जिसके बारे में आपको बताया था, यूएस ने कहा था कि अगर आपने ऐसा किया तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाएगा और उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर करेंगे। तो ऐसे में श्रीलंका की बहुत बदनामी हुई इंटरनेशनल लेवल पर। तो ऐसे में श्रीलंका इसको भी एक डाइवर्जेंस का पॉइंट मानता है। अब आप कहेंगे सर स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है ना, फिर भी तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ही अपनी पॉलिसी को इस टाइम पर चेंज कर लेता है यूएस। तो देखिए इंडो पैसिफिक जो है वो रीजन इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन रीजन इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे हथियार हैं यूएस के पास, जैसे क्वाड, ऑकस आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ऐसे में चाइना की जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑकस है, साथ में क्वाड है सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, साथ में अदर जो देश हैं इस रीजन के, जैसे फिलीपींस, उनके साथ अच्छे संबंध यूएस बनाकर रख रहा है। तो ऐसे में यूएस कह रहा है कि जो श्रीलंका में हो रहा है जरा ठीक है, वी आर वॉचिंग, वी हैव सॉलिडारिटी, बट ऐसा नहीं है कि मेजर इंटरवेन करेंगे, क्योंकि हमारी जो पत्ते हैं वो सब सही जगह सेट हैं। यूएसए's प्री-ऑक्यूपेशन विद रशिया कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ रीजन। वो ऑलरेडी बिजी है रशिया को लेकर, रशिया यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, वो अभी अपनी अटेंशन इस तरफ नहीं करना चाहता, ये भी एक रीजन बताया जा रहा है। अब अभी तक जो आपने मुझसे सुना, जो आपने रिलेट किया, और इससे पहले वाली भी जो वीडियोज आपने देखी हो नेपाल को लेकर, बांग्लादेश को लेकर, तो यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है, साउथ एशिया इज एन इमर्जिंग एक्टिव पॉलिसी ग्राउंड, एक्टिव प्लेग्राउंड, यानी कि जियोपॉलिटिक्स में एक एक्टिव प्लेग्राउंड लग रहा है साउथ एशिया, येट इट इज अ ग्रेव टर्मोइल। लेकिन जहां देखिए टर्मोइल दिख रहा है, पाकिस्तान में टर्मोइल, अफगानिस्तान में टर्मोइल, श्रीलंका में टर्मोइल, नेपाल में टर्मोइल। तो ऐसे में टर्मोइल जो चल रहा है, ये इसका कोई इंप्लीकेशन होगा क्या साउथ एशिया के फ्यूचर पर? ये क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है, तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। शशांक त्यागी साइनिंग ऑफ। दिस पीडीएफ विल बी अवेलेबल इन शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपका कोई सवाल है तो आप shashank.powerbeing, दैट इज माय पर्सनल इंस्टा हैंडल, उस पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सी यू।